Hello everyone, today we will start English chapter number 7 The Crane and the Crab. Okay, एक स्टोरी है क्रैन और क्रैब की जो हम आज रीड करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट इज हार्ड वर्ड्स. फर्स्टली इज LARGE large, BECAME became, DRYING drying, CLEVER clever, COURAC course, HAPPEN happen, ANOTHER another, BLIEVE believe, AGRED agreed, RETURNET returned, BEAK big, FLEW flew, BRANCH branch, GREDY greedy, CLAWS class, GROUND ground, TOWARDS towards, AFARAID afraid, TIGHTLY tightly. Okay, now start the story. The Crane and the Crab. Okay, यहाँ है this picture are from popular story. Take the picture if you have story here real और हियर द स्टोरी. जो आपने रीड किए हियर स्टोरी उस पर टिक करना है. तो टोरटॉइज और रैबिट की स्टोरी है तो हमने उसके ऊपर टिक किया है. नेक्स्ट इज ए रीड अ स्टोरी अबाउट द क्रैन एंड विंस एंड लॉसेस एट द सेम टाइम. ओके, एक स्टोरी है जो एक क्रेन के ऊपर है. हु विंस एंड लॉस एट द सेम टाइम, वो कुछ जीतता और हारता है सेम टाइम पे. ओके, अब यहाँ कैरेक्टर्स है नरेटर्स, फिश वन, फिश क्रैब, क्रेन, फिश टू. ओके, नरेटर्स बोलते हैं वंस अ लार्ज नंबर ऑफ फिश लिव्ड इन अ पोंड. एक पोंड था जिसमें बहुत सारी फिशेस रहती थी. 1 year नो रेन्स फिल. ओके, एक बार क्या होता है, एक साल मतलब एक 1 year, एक ईयर में कैसी बात होती है कि बहुत बारिश बिल्कुल नहीं होती. इट बिकेम वेरी हॉट एंड ड्राई, तो बहुत गर्मी हो जाती है और ड्राई मतलब सूखा हो जाता है. द पोंड स्टार्टेड ड्राइंग अप, है ना. तो पोंड क्या होता है, ड्राइंग मतलब सूखने लग जाता है. पोंड स्टार्ट हो जाता है सूखना. देयर वॉज अ क्लेवर क्रेन, इट वेंट टू द फिश. एक क्लेवर चालाक, एक चालाक क्रेन सारस होता है, वो आता है. वेंट टू द फिश, फिश के पास जाता है. Crane, dear friends, I am very sorry for your there isn't much water in your pond. वो बोलता है कि मेरे दोस्त इज़ वेरी सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे बारे में. देयर इजंट मच वाटर इन योर पॉन्ड, तुम्हारे पॉन्ड में थोड़ा सा पानी, मच मीन्स थोड़ा सा पानी बचा हुआ है. सून देयर वॉन्ट एनी वाटर एट ऑल योर डाई, और अगर ऐसा ही रहा धीरे धीरे तो तुम सब ऐसे मर जाओगी. फिश वन, इज इट ट्रू. फिश वन बोलती है कि अच्छा ये ऐसा होगा, तुम सच बोल रहे हो. क्रेन, ओ ऑफकोर्स इट इज़, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा ही होगा. ओके, फिश टू, व्हाट विल हैपन टू अस ऑल. वो बोलती है कि अब हम लोग क्या करें, क्या कर सकते हैं हम सब. क्रेन, फिश क्रेन बोलता आई नो ऑफ अनादर पोंड विथ अ लॉट ऑफ वाटर, कम विथ मी एंड आई विल टेक यू देयर. वो बोलता है कि मुझे पता है एक अदर पोंड है जहाँ बहुत सारा लॉट्स ऑफ वाटर, वहाँ बहुत सारा पानी है, तो तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो दिखा दूंगा. आई विल टेक यू देयर, मैं तुमको वहाँ भेज देता हूँ. फिश वन बोलती है बट हाउ कैन वी बिलीव यू. फिश वन को डाउट रहता है तो वो बोलती है कि मैं कैसे तुम पर बिलीव करूँ. क्रेन, लेट मी टेक वन ऑफ यू टू द अदर पोंड एंड शो इट टू यू, देन ऑल ऑफ यू विल बिलीव मी. अच्छा, ऐसा करते हैं कि लेट मी टेक वन ऑफ यू अनादर पॉन्ड, मैं तुमको एक अपनी बिक में इसको लेके मैं तुमको वहाँ चलता हूँ और दिखा देता हूँ. देन ऑल यू बिलीव मी, और तुमको मेरे ऊपर विश्वास हो जाएगा. ओके, फिश वन नरेटर, द फिश एग्रीड एंड सेंड वन ऑफ देम विद द क्रेन. द क्रेन शोड द पोंड टू द फिश एंड टू रिटर्न. ओके, अब नरेटर्स बता रहे हैं कि वो लोग एग्री हो जाते हैं. सेंड वन ऑफ देम विद द क्रेन, मतलब एक क्रेन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं. द क्रेन शोड द पोंड टू द फिश एंड द टू रिटर्न. ओके, वो उसको वो दिखा के ले आता है, पोंड पूरा पोंड दिखा के, और वापस रिटर्न दोनों को लेकर आ जाते, दोनों वापस रिटर्न आ जाते हैं.
फिश वन, आई हैव सीन द पॉन्ड, वो बोलती है कि मैंने वो पॉन्ड देखा है, इट इज़ लवली एंड हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर टू, वी विल ऑल बी हैप्पी देयर, वहाँ पे बहुत सारा पानी है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में वो, तो हमको वहाँ चलना चाहिए, हम लोग वहाँ खुश रहेंगे। ऑल द फिशेस एक्साइटेडली, ऑल द फिशेस बहुत खुश हो जाती है, लेट्स गो देयर, लेट्स गो टू आवर न्यू हाउस, वो बोलती है चलो हम सब चलते हैं, हमारे नए घर में चलते हैं। क्रैन, आई विल टेक यू ऑल देयर वन बाय वन, मैं तुम सबको एक एक करके वहाँ ले जाता हूँ। ऑल द फिश हैप्पीली, बहुत खुश हो जाती है। थैंक यू सो मच, यू आर सच अ गुड फ्रेंड, वो सब बोलती है उसको कि थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो हमारे। नरेटर्स, द क्रेन अ फिश, इट्स अ beak a few away, but this time it did not take the fish to the pond. क्रेन देखता है कि वो फिश को अपने बीक में लेकर फ्लो अवे उड़ जाता है, बट दिस टाइम इट डिड नॉट टैग द फिश टू द पोंड, मतलब वो वहाँ पोंड में फिश को नहीं रखता है, कुछ समय कर लेता है, वो उसको बीक में ले जाता है, बट वो पोंड में नहीं डालता है। इट फ्लू टू अ ट्री, वहाँ कहाँ फ्लो हो जाता है वो, ट्री पे। सेट ऑन द ब्रांच, अपनी ब्रांच पे बैठ जाता है, एट द फिश अप इन द वे, द क्रेन इट अप ऑल द फिश इन द पोंड। इट फ्लो अ ट्री सेट ऑन द ब्रांच, वो फ्लो करता है और ब्रांच के ऊपर बैठ जाता है। एट द फिश अप इन द वे, मतलब रास्ते में आते आते वो फिश को खा जाता है। द क्रेन एट अप द ऑल फिश इन द पोंड, जो भी पोंड में सारी फिशेस थी उनको वो खा जाता है। क्रेन प्राउडली, उसको बहुत प्राउड होता है अपने आप पे। हाउ क्लेवर, कितना चालाक हो, आई एम, मतलब मैं कितना चालाक हूँ। द फुलिश फिश दे नेवर गॉट टू नो माई प्लान, और वो सारी फिश कितनी फुलिश थी, कितनी बेवकूफ़ थी वो सब, जो जिन्होंने मेरे प्लान का पता भी नहीं चला। नरेटर, देयर वर नाउ नो फिश लेफ्ट इन द पोंड, बट देयर वॉज अ क्रैब, द ग्रेडी क्रैन वैन टू द क्रैब। अब क्या होता है, उसमें तो पोंड में तो कोई फिशेस रहती ही नहीं, सारी फिशेस लेफ्ट इन द पोंड ख़त्म हो जाती है वहाँ से, बट देयर वॉज अ क्रैब, एक क्रैब बसता है वहाँ पे। द ग्रेडी क्रैन वैन टू द क्रैब, अब जो लालची, ग्रेडी में से होता है लालची, जो लालची क्रैन था वो अब क्रैब के पास जाता है। क्रैन, शेल आई टेक यू टू द अदर पोंड, क्या मैं तुमको भी वहाँ ले चलूँ, अदर पोंड में छोड़ दूँ तुमको भी, बोलता है टैग मेरे साथ चलोगे। क्रैब, ऑल राइट, तो बोलता है ठीक है, बट डिड नॉट टैग मी इन योर बीक, वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ, ऑल राइट ठीक है मैं चलता हूँ, बट मैं तुम्हारे बीक में, तुम मुझे अपनी बीक में मत पकड़ना। आई मे फॉल डाउन, लेट मी होल्ड टू योर नेक, मुझे लगता है तुम अपनी बीक में पड़ोगे तो कहीं मैं गिर नहीं जाऊँ, तो तुम मुझे अपनी नेक पे होल्ड, अपनी नेक पे बिठा लो मुझे। नरेटर, द क्रेन एग्रीड, द क्रैब कॉच होल्ड ऑफ द नेक ऑफ द क्रेन विद द क्लेव्स। ओके, द क्रेन एग्रीड हो जाता है कि ठीक है मैं तुमको अपने नेक पे होल्ड, अपने नेक पे बिठा लेता हूँ, और क्रेन अपना पंजा उसके ऊपर रख देता है, इसकी नेक के ऊपर। क्लेव्स मीन्स होता है पंजा। द क्रेन रोज फ्रॉम द ग्राउंड एंड फ्लो टूवर्ड द ट्री, जैसे ही वो यहाँ से ग्राउंड से स्टार्ट होता है तो फ्लो टूवर्ड्स, मतलब कहाँ वो चला जाता है, उसकी ट्री पर। जैसे ही वो फिश को भी लेके जाता है ना नीचे से, ऐसे वो क्रैब को भी नीचे से लेते हुए अपने ट्री पर चला जाता है। द क्रैब फेल्ट अफ्रेड, क्रैब बहुत घबरा जाता है, अफ्रेड मीन्स होता है घबरा जाना, बहुत घबरा जाता है कि अब क्या करेगा मेरे साथ। क्रैब, वेर आर यू गोइंग, क्रैब बोलता है हम कहाँ जा रहे हैं। वेयर डू यू वॉन्ट टू डू विथ मी, तुम मेरे साथ क्या करोगे। क्रैन हंसता बोलता है, यू फुल, क्रैन बोलता है यू फुल, तुम कितने बेवकूफ़ हो, यू फुल, तुम कितने फुल हो। आई एम गोइंग टू ईट यू लाइक आई एट अप ऑल द फिशेस, आई एम गोइंग टू ईट, मैं तुमको खाने के लिए ले जा रहा हूँ, तो मुझे अच्छे लगते हो मैं खाने, जैसे मैंने सारी फिशेस को खाया था वैसे मैं तुमको भी खा जाऊँगा। ओके। नरेटर, बट द क्रैब वॉज ऑल्सो वेरी क्लेवर, जो क्रैब था वो भी बहुत समझदार, बहुत चालाक था वो भी। लाइक क्रैन, जैसे क्रैन चालाक था ना, जैसे क्रैब भी बहुत चालाक था। तो क्या होता है, ही हेल्ड द क्रैन्स नेक वेरी टाइटली, वो क्या करता है कि क्रैब क्या करता है कि
जो उसकी नेक पे बैठा हुआ रहता है ना वो, तो उसकी नेक को टाइटली पकड़ लेता है क्रैब। उसके क्रैब के जो ऐसे पंजे होते हैं ना, उससे वो टाइटली उसको पकड़ लेता है। द क्रैन फेल डाउन एंड द क्रैब हैड अ नाइस मील फॉर डेज टू कम। ओके, और वो उसकी नेक को बहुत टाइटली पकड़ जाता है, तो वहाँ से गिर जाता है नीचे और मर जाता है। और क्रैब के लिए बहुत दिन तक खाने के लिए एक अच्छा सा यम्मी सा फूड उसको मिल जाता है कि अब अपने को मील वो डेली उसको खाता रहता है। ओके, सो शॉर्ट फॉर्म में अगेन मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ कि क्या होता है। एक क्रैन और क्रैब की स्टोरी है कि एक बार क्या होता है, एक पोंड में बहुत पानी, बहुत एक बार बारिश नहीं होती तो एक पोंड होता है, तालाब में पानी कम हो जाता है, कि वहाँ की फिशेस बोलती कि अब हम क्या करें, यहाँ तो पानी बहुत कम हो गया, अब हम कैसे यहाँ रहेंगे। तो क्रैन आके बोलता है उसको कि तुम परेशान मत हो, मैंने एक अनादर एक पोंड देखा जब बहुत सारा पानी है और मैं तुम सबको वहाँ छोड़ दूँगा। तो सारी फिशेस एग्री हो जाती है कि ठीक है अब हम वहाँ चलेंगे। बट जो क्रैन होता है वो बहुत चालाक होता है, तो वो बोलता है कि वो फिशेस को लेकर नहीं जाता है, उसको अपनी बीक में ले जाता है और ट्री के ऊपर जाके खा लेता है। ऐसे करते हुए वो सारी फिशेस को खा जाता है। फिर वो क्रैब के पास आता है, एक केकड़ा होता है ना उसका क्रैब, वो तो वो उसके पास आता है, बोलता है अच्छा तुम चलो, तुमको भी मैं दूसरे में उसमें छोड़ देता हूँ। तो बोलता है कि नहीं मैं कैसे चलूँगा, और एक काम करते ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बट मैं तुम्हारी बिक पे नहीं नेक पे बैठूँगा। तो बोलता है ठीक है नेक पे बैठ जाना। अब वो जैसे ही जाता है तो वो फिश की तरह उसको भी ट्री पर लेके जाके खाने की बोलता है कि मैं तुमको भी वहाँ ले जाके खा लूँगा। तो क्रैब बड़ा घबरा जाता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे, क्या करोगे मेरे साथ। तो बोलता है कि मैं तुम्हें भी खा लूँगा जैसे मैंने सारी फिशेस को खाया है। तो वो परेशान हो जाता है। फिर वो भी बड़ा समझदार बहुत चालाक रहता है, तो बोलता है अच्छा ठीक है तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। तो वो क्या करता है उसकी नेक पे बैठा रहता है, उसको टाइटली पकड़ लेता है और वहाँ से उसको गिरा देता है। तो जो क्रैन होता है वो मर जाता है और उसके लिए बहुत दिन के लिए खाने के लिए हो जाता है। ओके, नाउ चैप्टर इज कम्प्लीटेड। नाउ नेक्स्ट इज हम एक्टिविटीज कॉल करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द पोंड स्टार्टेड ड्राइंग अप बिकॉम, है ना, जब पोंड स्टार्ट ड्राइंग अप बिकेम, क्या क्यों हो रहा था, वो ड्राई क्यों हो रहा था पोंड। इट वॉज स्मॉल पॉन्ड, क्या वो बहुत ज़्यादा छोटा पॉन्ड था। द वेदर वॉज हॉट एंड ड्राई, द फिश डार्क अप ऑल द वाटर इन द पॉन्ड। द वेदर वॉज हॉट एंड ड्राई, जब मौसम बहुत गर्म और सूखा हो गया था। द फिश ड्रैंक अप ऑल द वाटर इन द पॉन्ड, क्या फिश सारा पानी पी गई थी, नहीं। इट वॉज वेट, द वेदर वॉज हॉट एंड ड्राई, जो वेदर था वो हॉट हो गया था इसलिए वो सूख गया था। नाउ सेकेंड इज the crane hold the fish that would take them to another pond, find another pond for them, take only some fish to another pond। क्या करा था, टैग देम द अनादर पॉन्ड, उसने क्रैन ने बोला था कि मैं तुमको अनादर पॉन्ड में छोड़ देता हूँ। द क्रैन टुक द क्रैब अप इन द एयर, क्रैन कैसे उसको लेके गया था एयर में। इट इज़ बी ऑन इट्स नेक या ऑन इट्स विंग्स, किस पे ले गया था वो, ऑन इट्स नेक। ओके, सो नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड, सो प्लीज रीड एंड राइट स्टोरी एंड बाय, टेक केयर।